जाली अमलों के हाथों मरने वाले अफराद के लिए ताहाल सिंध में कोई कानून न बन सका। कोई शिक नहीं आ सकी जिस शिकंजे में जाली आमिल फंस सके। बदीन के संगीतान कुली ने अपनी जान जाली आमिल के हाथों गंवा दी, लेकिन सिंध भर में इस तरह के कई जाली आमिलों के हाथों इज्जतें भी नौजवान लड़कियों की महफूज न रह सकीं और उन्हें बिलाखिर कत्ल करना पड़ा। इन जाली आमिलों को कई खवातीन जाली आमिलों के हाथों कत्ल हो गईं, लेकिन पुलिस बराए नाम FIR दर्ज करने के बाद इन जाली आमिलों को खुला छोड़ देती हैं। जाली आमिल उसी जगह से निकलकर दूसरी जगह पर अपने जाल में किसी न किसी तरह लोगों को फंसा कर ले आते हैं। जिन्नात और गैबात का असर दिखाकर, असर बताकर लोगों को पहले लूटते हैं और लूटने के बाद उनकी इज्जतें भी महफूज नहीं रहती। ये जाली आमिल जो कारोबार बनाकर बैठे हैं और अबोझ अफराद को और गरीब अफराद को और ज़िनी जो मफलूज लोग हैं उनको लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बदीन का नेवाई गांव है, टंडो बागो का इलाका है। वहां पर खुदा बख्शी हिस्बानी में संगीता नामी नौजवान लड़की जो जाली आमिलों के हत्थे चढ़ गई, उस पर तशद्दुद करके उन्हें हलाक कर दिया गया। क्या सिंध के अंदर इस तरह लोगों को इन्हीं जो जानवरों के हाथों कत्ल करवाया जाएगा और पुलिस मुंह देखती रह जाएगी? इस तरह कई ऐसे जाली आमिल सिंध भर में मौजूद हैं जो लोगों को झांसा देते हैं कि आपके खवातीन को जिन्नात और गैबात का असर है, उनका निकालने के लिए हम जो है वो वजीफा करेंगे और वजीफे के लिए भारी रकम दरकार होगी, और भारी रकम के साथ साथ वो घर के अफराद घर छोड़कर चले जाएंगे और इस मुतासिर शख्स को हमारे पास छोड़ जाएंगे। अक्सर खवातीन जो ज़हनी अमराज का शिकार होती हैं और उनका इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं करवाया जाता और इसी चक्करों में फेंका जाता है जाली आमिलों के आगे। इसी तरह संगीता जैसी कई खवातीन जो है वो मौत के मुंह में चली गई और उसे वालिदैन बचा न सके। ये संगीता जिस पर तशद्दुद के वाज़े निशानात मौजूद हैं, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आने वाली है, लेकिन जाली आमिल तशद्दुद करके उसको मौत की नींद सुलाकर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस जाली आमिलों को गिरफ्तार करने और उनको सजाएं दिलवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कई ऐसे आमिल हैं जो जाली पन का मुजाहरा करके लोगों को लूट खसूट का बाजार गर्म किए हुए हैं और लोगों को जासा देकर और इल्म का जो लोगों को कहकर उनके साथ जो है वो बड़ी ज्यादती करने में कामयाब होते रहते हैं। और यकीनन इसमें जो ज़िले इंतज़ामिया है, तहसील इंतज़ामिया या लोकल इंतज़ामिया, उनसे लेकर वडीरों तक और वडीरों से लेकर जागीरदारों तक उनका साथ देते हैं। जाली आमिल भी पनाह इन्हीं सरदारों, जागीरदारों, वडेरों और पुलिस और इंतज़ामिया में ही छुप कर लेते हैं और नादान अफराद को हमेशा के लिए अपाश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि इन जाली आमिलों को के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई कानून मुरतब दे और ऐसा कानून असेंबली से लाया जाए जिसके साथ साथ इनको उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। हमारे भी इलाके में एक जाली आमिल बादल फकीर के नाम से मशहूर था, जो अब जेल के सलाखों के पीछे है और उसने अपने मुवक्किलात से अपनी रिहाई नहीं करवाई और नहीं जो जज था उस पर कोई मंतर पड़ा जिससे उसको सजा न देता, लेकिन उसे सजा भी उम्र कैद की हो गई और अब तक वो जेल में सड़ रहा है अपनी बिरादरी के तसादुम के नतीजे में।